Hello everybody, I am Anshu Srivastava. वेलकम टू एग्ज़ाम पास। थ्रू दिस वीडियो मैं आपको हेल्प करूँगी इन अंडरस्टैंडिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में हम TLC भी कहते हैं। पेपर जो मैंने लिया है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज TLC विच इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड आई एम श्योर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन पासिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन राइट द आंसर। क्वेश्चन है कि आप नोट्स लिखिए अबाउट क्रोमेटोग्राफी। आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में नोट्स लिखिए, दैट इज राइट नोट्स ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अगर मैं बताऊं कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो मदद करता है इन सेपरेटिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। फाइन, तो हम लोग कैसे ये आंसर मेंशन करेंगे, हम लोग ये पहले देखते हैं। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ताकि वो पिगमेंट सेपरेट हो जाए। कुछ प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे सेपरेट किया जा सकता है। डायग्राम बनाएंगे और फाइनली डे टू डे लाइफ में क्या इसका यूजेज है दैट वी नीड टू मेंशन इन आवर पेपर। अगर मैं बताऊं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो अगर मान लीजिए क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है, इनको सेपरेट करना है। जैसे कोई इंक का मटेरियल है, इफ दैट आल्सो हैज़ टू बी सेपरेटेड। हमारे पास ब्लड के पिगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने में, तो पिगमेंट्स के सेपरेशन में पिगमेंट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसको पता करने में, चाहे वो आप स्वीटनिंग एजेंट हो सकता है, हमारे बॉडी का यूरिन का भी अगर हम सेपरेशन करें, प्लाज्मा सेपरेशन जो है वो ब्लड से, सीरम का भी हम जान सकते हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में पता कर सकते हैं। सो इट इज़ अ टेक्निक एवरीबडी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है जो हेल्प करेगा इन सेपरेटिंग अ कॉम्पोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, अगर मान लो कोई एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। अब मुझे उनको सेपरेट करना, आई हैव टू सेपरेट देम। तो ये जो जनरली क्रोमेटोग्राफी करता है क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अभी देखो मैंने मिक्सचर बना दिया जिसमें आपको बहुत सारे कलर्स के कंपोनेंट दिख रहे, राइट। अब अगर इसका हम सेपरेशन करना चाहें तो इट कैन वेरी मच ईजिली बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक टेक्निक ऑफ सेपरेशन है, नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को सेपरेट करेगा। और कुछ चीज़ें हमको चाहिए होंगी, जैसे सेल्यूलोज है, सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो वो उस बेसिस पे क्या करता है, सेपरेशन में हेल्प करता है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, मैं एक दूसरा इमेज ले लेती हूँ। यहाँ पे जो आप डायग्राम देखोगे उसमें क्या किया गया है, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये वेरियस पिगमेंट्स लिए गए हैं। यहाँ पे जो फेज ली गई है मोबाइल फेज, ये एक तरह का सॉल्वेंट होता है जो क्या करेगा, एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, दैट इज जस्ट ऑन द सरफेस पे क्या होना, एड्जॉर्ब होना। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा कंपोनेंट्स का, विच एवर कंपोनेंट विल बी हियर। और ये जो पिगमेंट्स हैं ये अपने एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे सेपरेट होते चले जाते हैं, जिनको हम रिटार्डेशन फैक्टर, एक फार्मूला होता है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है क्या, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। और फाइनली जो जो कंपोनेंट्स आए हैं, जो कंपोनेंट, जैसे लिपिड का कंपोनेंट है हमारे बॉडी में, हमारे फूड कंपोनेंट्स में प्रोटीन का कंपोनेंट है, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो, उनकी एनालिसिस की जा सकती है, उनके कंटेंट का पता लगाया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल लॉट ऑफ बेसिकली इंफॉर्मेशन। कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी पिगमेंट जो आपको सेपरेट करना है उसको ले लो और सर्टेन प्रोसीजर फॉलो कर दो। तो ये मैंने लिखा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। आप ये स्लाइड पे एक बार देख लीजिए, आप यहाँ से इसके बारे में बड़े आराम से लिख सकते हो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है क्या। प्रिंसिपल क्या है कि उनके एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे वो सेपरेट होंगे। जो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड पिगमेंट होगा, ठीक है, वो नीचे ही रह जाएगा, और जो मूवेबल होगा दैट विल बी एबल टू मूव। सपोज मैंने ग्रीन को मूवेबल दिखाया है तो वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और इसी से फिर हम फाइनली रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर ये होता है कि कोई सब्सटेंस कितना मूव किया। ठीक है, आप रिटार्डेशन फैक्टर निकालोगे तो कोई पिगमेंट है वो कितना मूव किया अपॉन सॉल्वेंट। तो ऊपर हम सॉल्यूट का मूवमेंट लेंगे और नीचे सॉल्वेंट जो हमने मोबाइल फेज में लिया है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो रिटार्डेशन फैक्टर जो हम लेते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिगमेंट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द
सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज में हमने लिया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, उसको हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। और अगर आर जी कभी लिखा होता है, आर जी हम तब ले सकते हैं अगर हम ग्लूकोज की सेपरेशन कर रहे हैं, जिसको हम रिटार्डेशन ग्लूकोज कहते हैं। एक होता है रिटार्डेशन फैक्टर, एक होता है रिटार्डेशन ग्लूकोज। तो आपने प्रिंसिपल मेंशन कर दिया, आपने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, और जो अभी हमने बातें सीखी वही आपके डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। आप आराम से इसके बारे में लिख दोगे। प्रिंसिपल वही है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कि कौन मॉलिक्यूल कौन पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है। आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये इंस्ट्रूमेंट्स ले लो, चैम्बर्स ले लो, मोबाइल फेज डाल दो, ये जो सॉल्वेंट था बेसिकली, और वो सॉल्वेंट मूव करता रहता है। ये रहा मोबाइल फेज, ये मूव करेगा और फाइनली आप रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करके बता सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट। अब एप्लीकेशन क्या क्या है, बहुत सारा यूजेस है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर हम बात करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, चाहे वो बॉडी फ्लूइड का कंपोनेंट सेपरेशन है, चाहे ऑयल का सेपरेशन हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हो गया, प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट करना है, इन सब में जो भी एक तरीके से अलग करना है ना, जैसे कुछ किसी चीज़ को छटाई करना, मान लो बहुत पिगमेंट मिक्सचर, आप उसकी छटाइया कर रहे हो, आप उसको अलग अलग कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हाईली 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 यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। तो ये हम लोग बेसिकली मेंशन कर देंगे एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ यूज़फुल है। बायोकेमिकल एनालिसिस में तो है ही, मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी में जो भी मेटाबोलाइट्स हैं और जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी सेल के अंदर हमारे बॉडी में हो रही है, तो उन सब में भी डिटेक्शन में हेल्प करेगा। यूरिन के डिटेक्शन में, बॉडी फ्लूइड डिटेक्शन में, फिक्स्ड ऑयल है, वैक्सेस है, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कोलॉइड्स है, चाहे वो मल्टी कॉम्पोनेंट ही क्यों नहीं, इवन फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी ड्रग प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। स्वीटनिंग एजेंट के सेपरेशन में भी, जो फूड में कलर्स होते हैं ना, फूड में कलर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि फूड को डिलीशियस दिखाया जा सके, ऑल्दो टेस्ट के बाद ही पता चलता है हाउ टेस्टी द फूड इज़, राइट। बट एनीवे, तो अगर वहाँ पे भी फूड इंडस्ट्री में भी जो है पिगमेंट्स का सेपरेशन करना होगा तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ TLC, विच इज़ नथिंग बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन टेक्निक हमने जाना। हम सबसे पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल लिख देंगे, एड्जॉर्प्शन बेसिस पे होता है। उसके बाद हम उसके बारे में, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन मेंशन किया, फिर हम उसका प्रिंसिपल लिख देंगे, फिर उसके बाद हम प्रोसीजर लिखेंगे कि कैसे फॉलो करते हैं, फिर हम एक डायग्राम छोटा सा बना देंगे, फाइनली हम एप्लीकेशन लिखेंगे, एंड थ्रू दिस वी विल बी completing the answer writing of this question. I hope आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन अंडरस्टैंडिंग TLC, और आप बड़े कॉन्फिडेंटली आराम से एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे। नोट्स आता है लिखने, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, सच एन ईजी टॉपिक, attempt it very nicely, keep preparing everyone, I will keep helping you all. आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, and till then thank you everybody, keep supporting, thank you everyone, thank you everybody.